हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनी क्लासेस। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास का शिक्षण शास्त्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। 30 नंबर के प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। इसका जो हमारा टॉपिक है, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास होता क्या है? मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जो जैविक और बौद्धिक परिवर्तन होते हैं वो बाल विकास कहलाते हैं। जैविक यानी कि बायोलॉजिकल जो पहलू होते हैं और जो बौद्धिक या मानसिक पहलू होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम बाल विकास कहते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। पहला अवस्था होता है प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल स्टेज। इसमें जो काल होता है 9 महीने या 280 दिन होता है। इस अवस्था में माता के गर्भाधान से जन्म तक की जो अवस्था होती है वो प्रसव पूर्व अवस्था होती है। यह जो अवस्था होती है वह विकास की प्रथम अवस्था है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विकास की प्रथम अवस्था क्या है, तो विकास की प्रथम अवस्था जो है वो प्रसव पूर्व अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे का विकास होना शुरू होता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, इसी अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो बोल नहीं पाता है, परंतु अपनी इंद्रियों की सहायता से बोलता है। इंद्रियां जो हमारी हैं वो 5 संवेदी इंद्रियां हैं, जिसमें पहला आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं जिसकी सहायता से बच्चे जो हैं बोलते हैं या किसी भी चीज़ को समझते हैं। इसमें जो होता है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है और इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि भी होती है। जो बच्चे की तेज़ी से वृद्धि होती है वो इसी अवस्था से होती है, लगभग 1.5 साल से 2 वर्ष की उम्र तक में। शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी तीव्र होता है बच्चे का शैशवावस्था में ही। शैशवावस्था से 3 सवाल बने। पहला जो है बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक का इसका काल है और इसमें जो बच्चे की शारीरिक विकास और मानसिक विकास होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। तीसरा जो है इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण मौजूद होता है, बच्चे वस्तु स्थायित्व से ही सीखते हैं। तीसरा जो अवस्था है, तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था। यह 3 से 12 वर्ष की उम्र तक होते हैं, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की उम्र तक होते हैं और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 वर्ष की उम्र में होती है। पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष है, इस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं खिलौने से खेलना पसंद करते हैं। इसमें जो भाषा का विकास बहुत ही जल्दी होता है पूर्व बाल्यावस्था में। इसमें बच्चे नकल करके सीखते हैं। यह एक सेंसिटिव, क्रिटिकल यानी कि संवेदनशील अवस्था होता है। इसका जो दूसरा पार्ट है वह उत्तर बाल्यावस्था। ये 6 से 12 वर्ष की उम्र तक होता है। इसे टोली अवस्था यानी कि गैंग एज भी कहा जाता है। ये एलिमेंट्री स्कूल एज भी है। बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ से बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनमें हर तरह के बच्चे आते हैं। उनमें सामाजिकता की ओर वो अग्रसर होते हैं। सोशल कांटेक्ट बनाना शुरू करते हैं बच्चे, जिससे उनमें सामाजिक और नैतिक गुण का विकास होता है। लेकिन इसमें जो शारीरिक विकास होता है वो कम हो जाता है, धीरे धीरे होने लगता है। परंतु जो शैशवावस्था था उसमें जो शारीरिक विकास था उसकी गति तीव्र थी। इसमें जो बच्चा है मूर्त वस्तुओं पर सोचना प्रारंभ कर देता है उत्तर बाल्यावस्था में। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा के बजाय जो बालकों की संगति होती है उसमें रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओडिपस व इलेक्ट्रा की भावना की जो ग्रंथियों का विकास होता है सिगमंड फ्रायड ने दिया है, वो उत्तर बाल्यावस्था में ही होता है। ओडिपस और इलेक्ट्रा क्या होता है? ओडिपस फ्रायड यानी कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो लड़के होते हैं वो माता के पास ज़्यादा खुश रहते हैं, उनमें मातृ प्रेम की भावना अधिक होती है। और जो लड़के होते हैं उन अपने पिता के प्रति वे द्वेष दिखाते हैं, जिसे ओडिपस कहते हैं। ठीक इसके अपोजिट जो होता है वो इलेक्ट्रा है। इस अवस्था में लड़कियां जो होती है अपने पिता के तरफ उनका झुकाव यानी कि प्यार ज़्यादा रहता है, माता की तरफ द्वेष की भावना रहती है। अर्थात
जब लड़की में विपरीत लिंग अर्थात अपने पिता लुभावने की भावना बढ़ जाती है तो वह इलेक्ट्रा कह जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे अधिक समझ में आएगा कि आपने कितना समझा है। विकास की प्रथम अवस्था क्या है? शैशवावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल स्टेज, जो कि माता के गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था होती है। 9 महीने या 280 दिन होता है। हमारा दूसरा सवाल है, किस अवस्था में सबसे तेजी से शारीरिक विकास होता है? पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा प्रसव पूर्व अवस्था, चौथा किशोरावस्था। तो सबसे ज़्यादा तेजी से जो विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या चौथा प्रसव पूर्व अवस्था? तो खिलौने की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था के पहले पार्ट यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, टॉय एज। फोर्थ स्टेज किशोरावस्था है, एडोलेसेंस स्टेज। इसके जो उम्र होती है वो 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसमें जो बच्चे होते हैं बहुत ही संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था में होते हैं। इनमें बच्चों को समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसमें जो होता है ये विषम लिंगी आकर्षक है। इस अवस्था में इसमें जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं और जो लड़कियां होती हैं लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं। इसका छठवां पॉइंट है मानसिक विकास। इसमें जो बच्चों का मानसिक विकास हो जाता है अच्छे से। इसमें जो बच्चे होते हैं अमूर्त चिंतन करते हैं, कल्पना ज़्यादा करते हैं। इसमें बच्चे जो होते हैं प्रतियोगिता, स्वतंत्र व विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर होते हैं। उनमें होता है कि मैं प्रतियोगिता में भाग लूँगा, मैं प्रतियोगिता करूँगा, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए। और वो जो गलत है उसके प्रति वो विद्रोह करते हैं, विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर होते हैं। लड़के लड़कियों में काम की भावना यानी कि सेक्स की भावना बढ़ जाती है। किशोरावस्था को स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन स्टेज भी कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को कहा है, जैसे कि स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बहुत दबाव, तूफान तथा संघर्ष की समस्या होता है। इस अवस्था में बच्चों में सुंदरता के भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो ये थी किशोरावस्था की अवस्थाएं, जो बाल विकास की चौथी अवस्था है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन का सबसे कठिन काल क्या है, कौन सा स्टेज है? तो किशोरावस्था है। किशोरावस्था में किशोरावस्था को बहुत दबाव, तूफान, आंधी, संघर्ष का समय काल बताया है, वो कौन है? तो वो स्टेनले हॉल हैं। क्वेश्चन आ सकता है विषमलिंगी आकर्षण जो होता है किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। शारीरिक विकास में जो काफ़ी हद तक परिपक्वता आ जाती है वो किस अवस्था में आती है? तो किशोरावस्था में। तो ये थी बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें पहला प्रसव पूर्व अवस्था था, दूसरा जो था वो शैशवावस्था था, तीसरा बाल्यावस्था था जो कि 2 पार्ट में है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और जो चौथा था किशोरावस्था। आपको आई होप ये जो मैंने जितनी बताई वो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।